समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। आज की कक्षा में सभी को स्वागत है। थोड़ा सा कक्षा जल्दी प्रारंभ करना पड़ा कुछ कार्य के कारण। और आज की कक्षा में हम लोग कल पिछले कक्षा में जो पढ़े थे चंद्रस्पष्ट विषय, उसमें लगभग सभी का चंद्रस्पष्ट दो प्रकार के हम लोग समझ चुके हैं। एक तो भयात भभोग के द्वारा और दूसरा ग्रह गति को इष्टकाल में गुणा करते हुए चंद्रस्पष्ट हम समझ लिए हैं। आज थोड़ा भयात भभोग से दशा साधन कैसे करते हैं उसको समझ लेते हैं। क्या है कि जब हम जन्म कुंडली बनाते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो मुख्य भूमिका निभाता है वो दशा साधन है। तो भयात भभोग की प्रयोजन जो है वो दशा साधन में भी है। दशा साधन में हम लोगों को पहले भयात भभोग, उसके बाद दशाओं की क्रम गणना हम लोगों को ज्ञान होना चाहिए। दशा के क्रम गणना के लिए एक सूत्र है आ चंग कु रा जी स बु के सु। यह क्रम हम लोगों को याद करना पड़ेगा। आचंको राजी सबु केसु, इस क्रम को बार बार अभ्यास करके आचंको राजी सबु केसु यह क्रम गणना को याद रखना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा दशा गणना राशि दशा प्रकार भी है, उसमें नक्षत्र दशा प्रकार भी है, कई प्रकार का आयु दशा साधन भी है, कई प्रकार की दशा गणना किया जाता है। उसमें एक विंशोत्तरी दशा साधन का क्रम है। उसमें विंशोत्तरी दशा साधन का जो क्रम है वह आचंकु राजी सबु केशु है। अब प्रायः फलादेश करने के लिए उत्तर भारत के परंपरा में विंशोत्तरी दशा साधन क्रम को ही हम लोग व्यवहार में लाते हैं। और इसमें विंशोत्तरी दशा गणना क्रम में हम लोगों को नक्षत्र के अनुसार गणना करना है। उसमें कृत्तिकादि समारभ्य गणयेत जन्म भावधि एक नियम बताया गया है। इसीलिए कृत्तिका नक्षत्र से ही दशाओं विंशोत्तरी दशा का गणना हम लोगों को करना है। कृत्तिका नक्षत्र से पहले तो ये आ क्या, च क्या, कुज क्या, इसको भी समझ लेते हैं। आ मतलब आदित्य, आदित्य मतलब सूर्य है। आ च मतलब क्या है, चंद्रमा है। को मतलब कुज मतलब मंगल होता है, मंगल का दूसरा नाम जो है वो कुज है। रा मतलब राहु है, आचंकु राहु रा। जी मतलब जीव, जीव का बृहस्पति का गुरु का दूसरा नाम जो है वो जीव है, इसलिए जी मतलब हम क्या ग्रहण करेंगे, गुरु को, बृहस्पति को। और स मतलब तो हम लोग जानते हैं शनि, आचंको राजी स शनि, बु में बुध और के में केतु और सु में शुक्र। यह दशा गणना करने की हम लोगों को क्रम ज्ञान होना चाहिए। इसको ऐसे टेबल जैसा आप लोग बना दीजिए अपने अपने नोटबुक में। और इसमें विंशोत्तरी दशा गणना क्रम में हम लोगों को कहां से गणना करना है, ना कृत्तिका से गणना करना है। कृत्तिकादि समारभ्य गणयेत जन्म भावधि, यह नियम है। तो कृत्तिका नक्षत्र से हम गिनती करेंगे तो यहाँ पहला शुरुआत सूर्य की महादशा के लिए पहले जो नक्षत्र होगा वो कृत्तिका होगा। कृत्तिका के बाद वाला नक्षत्र रोहिणी, सॉरी रोहिणी, कृत्तिका, अश्विनी से तो गणना प्रारंभ किया जाता है, लेकिन इसमें दशा साधन में कृत्तिका से हम लोग कर रहे हैं। कृत्तिका, रोहिणी के बाद मृगशीर्ष है, मैं मृग करके डॉट लिख रहा हूं, मृगशीर्ष। उसके बाद आद्रा,
आर्द्रा पुनर्वसु पुनर्वसु पुष्य आश्लेषा, पूरा पूरा लिख लीजिए आप लोग नोट में। आश्लेषा पुनर्वसु पुष्य कृत्तिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु पुष्य आश्लेषा मघा, उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी और फिर से उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता, हस्ता के बाद चित्रा, स्वाति, स्वाति के बाद विशाखा, स्वाति विशाखा अनुराधा, ज्येष्ठा, ज्येष्ठा का वह मूला और पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा, शतभिषा के बाद पूर्व भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा, रेवती, नेक्स्ट अश्विनी, अश्विनी के बाद भरणी। ये 27 नक्षत्र हो गए हैं। यहाँ एक चीज ध्यान देने वाला विषय यह है, कृत्तिका उत्तरा फाल्गुनी उत्तराषाढ़ा के लिए सूर्य का महादशा वर्ष, रोहिणी हस्ता श्रवणा के लिए चंद्रमा का, मृगशीर्ष चित्रा धनिष्ठा के लिए मंगल का, आर्द्रा स्वाति शतभिषा के लिए राहु का महादशा। मतलब जो शिशु जिस नक्षत्र में जिस शिशु का जन्म हो उसी के अनुसार उसका जो जन्म महादशा होगा हम लोगों को ज्ञान हो जाएगा। जैसे हमारा जो पूर्व उदाहरण था वो अनुराधा नक्षत्र में था, जन्म नक्षत्र अनुराधा हुआ, इसलिए उसका महादशा कौन से महादशा में वो जन्म हुआ है ना, शनि के महादशा में जन्म है। अनुराधा से हम लोगों को ज्ञान हुआ। कोई यदि आश्लेषा नक्षत्र में जन्म हो, आश्लेषा नक्षत्र में जन्म होने से उसका प्रथम महादशा क्या होगा, जन्म समय में बुध की महादशा चलेगी। लेकिन उस महादशा का भी भुक्त और भोग्य रहता है। कुछ मातृगर्भ में भुक्त हो जाता है और कुछ बकाया जो है वो भोग्य के रूप में आगे की भोगने के लिए रहता है। और ये विंशोत्तरी महादशा वर्ष होने के कारण ये प्रत्येक ग्रहों का दशा वर्ष संख्या भी निर्दिष्ट है विंशोत्तरी मत के अनुसार। जैसे सूर्य की महादशा वर्ष कितना है ना, 6, और चंद्रमा का महादशा वर्ष कितना है, 10। चंद्रमा कौन से नक्षत्र में ना, रोहिणी हस्ता और श्रवणा नक्षत्र में चंद्र महादशा दशा वर्ष संख्या 10। उसके बाद कुज का दशा वर्ष कितना है, 7, और राहु का कितना है 18, और बृहस्पति का कितना है ना 16, शनि का कितना है 19, और बुध की महादशा वर्ष 17, 17 के बाद 7, और इसको शुक्र को 20। इन सभी संख्या को आप 6 + 10 16, 16 में 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना 23 हो जाएगी। उसी तरह इसको जोड़ते चलेंगे तो टोटल ये 20 तक आप शुक्र तक जोड़ देंगे तो टोटल दशा वर्ष संख्या कितना हो जाएगी, 120 वर्ष का संख्या हो जाएगी। यह दशा वर्ष संख्या हुआ। इससे हम लोगों को यह भी ज्ञात हो गया है जिस नक्षत्र में जो जन्म होगा उसके अनुसार उसका महादशा, कौन से महादशा में वो जन्म है, और उस महादशा के अनुसार उसका दशा वर्ष संख्या कितना है उसका ज्ञान हम लोगों को तुरंत पता चल जाएगा। जैसे अनुराधा नक्षत्र में शिशु का जन्म हुआ था, शनि महादशा 19 वर्ष, परंतु उस 19 वर्ष में भुक्त कितना है और भोग्य कितना है उसको जानना है। उसमें एक सूत्र है होता है, प्राय प्राचीन ग्रंथों में बताया जाता है, दशामानम भयात घनम। सूत्र क्या है, दशा
मान को किस में गुणा करना है, भयात में गुणा करना है। दशामानम भयात घनम, घनम मतलब गुणा करना है, और भभोगेन भक्तम, भभोग से भाग देना है। दशामान को भयात में गुणा करना है, भभोग में भाग देना है, उसमें जो प्राप्त होगा वह क्या होगा, भुक्त दशा वर्ष प्राप्त होगा। वर्ष मास दिवस घटी पल में यह मान हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। दशामानम भयातघ्नम भभोगेन घृतम फलम भुक्त दशा वर्ष के ज्ञान है। उसमें हम लोगों को पिछले कक्षा में हम लोग भयात का साधन भी किए थे, और भभोग भी हम लोगों को ज्ञात है। जब भयात भभोग दोनों का ज्ञान हम लोगों को है, और दशा कौन सा जन्म नक्षत्र है उसका भी ज्ञान था पिछले कक्षा में। अनुराधा नक्षत्र में शिशु का जन्म हुआ था। अनुराधा नक्षत्र के लिए दशामान कितना हो गया है, हम लोगों को कितना प्राप्त हुआ है, 19। पहले हम क्या करते हैं, भयात के मान को लेते हैं। भयात कितना था, 33 घटी 6 पल, और भभोग कितना था, 59 घटी 57 पल। और 33 घटी 6 पल को 59 घटी 57 पल में हम लोगों को गुणा करना है, और 33 घटी 6 पल को दशामान में गुणा करके 59 घटी 57 पल में हम लोगों को भाग देना है। ये गुणा करने के लिए उसको पलात्मक कर लेंगे तो और हम लोगों को सुविधा होगी, गुणा भाग देने में सुविधा होगी। इसीलिए हम पलात्मक पिछले कक्षा में बनाए थे। 33 घटी 6 पल को पलात्मक बनाए थे। कैसे, 33 को 60 में गुणा किए 1980 हुआ, उसमें 6 पल को जोड़ दिए तो 1986 पल हो गया। मतलब पलात्मक जो भयात हो गया है वो कितना, 1986। उसी प्रकार भभोग को भी पलात्मक इस तरफ बनाए थे। यहाँ देखिए, नजर दीजिए, 59 को 60 में गुणा किए 3540 हुआ, और उसमें 57 को जोड़ दिए 3597 जो है 3597 पलात्मक भभोग हो गया है। यहाँ हम आगे दशा साधन में पलात्मक भयात और पलात्मक भभोग लेकर के दशा साधन कर लेंगे तो हमारी गणित जो होगा वो सरल होगा। इसलिए 1986 और 3597 इसको अभी ले जाते हैं आगे। 1986 पलात्मक भयात कितना है, 1986 गुणे 19, क्योंकि दशामान कितना है, 19 है। और इसके पीछे थोड़ा चल जाते हैं और एक बार देख लेते हैं कितना मान हुआ था हम लोगों का, 1986 3597 तो 1986 को 19 में गुणा करना है और 3597 में भाग देना है। गुणा करना भाग देना तो हम लोगों को पता है, 1986 गुणे 19। पहले गुणा हुआ फल को पूरा लिखना है, लिखने से हम लोगों को आगे की गणित सरल होगा। कितना हो गया है मान, 37734 37734। इसको भाग देना है 3597 में। ठीक है, आप लोग भी अपना प्रैक्टिस कीजिए। यदि कोई गुणा भाग में गलत हो जाए तभी भी बता सकते हैं। देख लेते हैं, 37734 और उसको 3597 में भाग देना है। एक बार जाएगा, पहले 3597 माइनस कीजिए,
13 में से 7 घटेगा तो 6 होगा, और यहाँ बचा 6 में से 9 नहीं जाएगा, 16 में से 9 जाएगी तो कितना होगी 7, और यहाँ बचा 6 में से 5 घटेगी तो 1, और 4 का 4 बच जाएगा। यहाँ अभी भाग नहीं जाएगा, 4 उतारने के बाद भाग नहीं जाएगा, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, देंगे 0 दे देंगे। भागफल हमारा कितना आ गया है, 10 आ गया है। भाग शेष बचा 1764। अभी हम लोगों को वर्ष का ज्ञान हो गया है, दशावर्ष भुक्त दशावर्ष कितना है ना, 10 वर्ष। 19 में से 10 वर्ष भुक्त हो गया है, मातृगर्भ में ये बीत चुका है 10 वर्ष। और महीना ज्ञात करना है, उसके बाद दिवस ज्ञान करना है। एक वर्ष में 12 महीना होती है, इसलिए महीना ज्ञान करने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, 12 में इसको गुणा कर देंगे। जो शेष बचा है उसको 12 में गुणा करेंगे। 12 में गुणा करेंगे तो यही 12 में गुणा कर लेते हैं, 17 64, 17 64 गुणे 12 कितना, 2168 हो गया है। 2012 में गुणा किए तो कितना हुआ, 2168, 21168। अभी इसको भी 3597 में भाग देना है। ये कितने बार भाग जाएगा, भागे 37, कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 3597 को भाग देंगे तो कितने बार चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा। 5 बार चला जाएगा तो कितना होगा प्राप्त संख्या, 3597 इंटू 5, 3597 इंटू 5 इज इक्वल टू 17985, 17985। यहाँ कितना होगा, 17985। अभी देखिए 17985 को घटा देना है। 8 में से 5 घटेगी तो 3, 16 में से 8 घटेगी 8, 10 में से 9 घटेगी 1, और 10 में से 7 घटेगी तो 3, 3 1 8 3 बच गया है। ये क्या हो गया है, मास हो गया है। वर्ष के बाद क्या हम लोगों को प्राप्त हो गया है, महीना प्राप्त हो गया है। महीने के बाद उसको हम क्या किस में बदलेंगे, दिन में बदलेंगे। दिन में बदलने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 30 में गुणा करना पड़ेगा। 30 में गुणा करेंगे तो पहले 0 दे देंगे, 3 तिया 9 हो जाएगी, 3 तिया 9, 8 तिया 24, 2 बचे हाथ में रखेंगे, 3 एकम 3, 2 5, 3 तिया 9। इसको भी किसमें हम भाग देंगे, 3597, 3 1 95490 को 3000 9555 हो गया है, गलत हो गया। इसको 95490 को 90 को भाग देना है 3597, 3597 में भाग देना है। अभी हम लोगों को क्या प्राप्त हो जाएगा, ये 26 भागफल कितना हो गया है, 26 हो गया, मतलब 26 दिन प्राप्त हो गया है। इसमें देख 26 दिन।
इसको जो भाग शेष रहेगा इसको घटीपल में भी आप लोग कर सकते हैं। क्या है कि वर्ष मास दिन हो गया है, जो भाग शेष रहेगा उसको 60 में गुणा करेंगे, 60 में गुणा करके इसमें भाग देंगे तो आप लोगों को घटी में भी मान प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार और जो शेष बचेगा उसको 60 में गुणा करके फिर से 3597 से भाग दे देंगे तो आपको पलात्मक मान भी प्राप्त होगा। इसी प्रकार आप कर सकते हैं, वर्ष मास दिन घटी पल तक आप जा सकते हैं, उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये दश वर्ष, पंचमास 5 महीना और 26 दिन हो गया क्या, भुक्त दशा। भुक्त दशा तभी भोग्य दशा कितना होगा ना, संपूर्ण दशा वर्ष से भुक्त दशा को यदि हम लोग घटा देते हैं तभी हम लोगों को क्या प्राप्त होता है, भोग्य दशा प्राप्त होता है। यहाँ सूत्र लिखे होंगे, नहीं लिखे तो लिख लीजिए। क्या, दशामान, जो संपूर्ण दशामान है, दशामान माइनस भुक्त दशा वर्ष बराबर भोग्य दशा। बराबर क्या हो जाएगी, भोग्य दशा। ये भोग्य दशा जो है वो अग्रिम काल में, मातृगर्भ से अग्रिम काल में भोगने वाले महादशा उसको हम लोग कहते हैं। तो अभी भोग्य दशा हम लोगों को साधन करना है, ज्ञान करना है। भोग्य दशा आगे देखिए कैसे भोग्य दशा निकालते हैं। संपूर्ण दशा वर्ष जो है वो शनि का कितना है, 19 वर्ष है, और 19 वर्ष में से 10 वर्ष 5 माह 26 दिन को ये क्या है, वर्ष है, यह मास है और यह दिवस है, दिन को घटा देना है। पहले दिन से घटाएंगे क्योंकि यहाँ शून्य है तो उधार लेंगे, वर्ष में से एक वर्ष उधार आएगी मतलब 12 महीना आ जाएगी, मास के स्थान में 12 होगी। फिर से महीने से उधार लेंगे तो दिन में 30 हो जाएगी, एक महीना में 30 दिन होता है, तो यहाँ बचेगा 11, यहाँ हो जाएगी 30 और इधर हो जाएगा 18। जैसे 30 में से 26 घटेगी 4, और यहाँ 11 में से 5 घटेगी 6, और यहाँ 18 में से 10 घटेगी 8। 8 वर्ष 6 माह 4 दिन क्या हो गया है, भोग्य दशा किसका, शनि का मातृगर्भ से अग्रिम काल में 8 वर्ष 6 महीना 4 दिन तक किसका महादशा चलेगी ना, शनि की महादशा चलेगी। हम लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ था वो 14 तारीख था। क्या था, 14 तारीख। डेट ऑफ बर्थ क्या है, डीओबी डेट ऑफ बर्थ 14 तारीख नवंबर महीना, और ईयर क्या था 2023। इसका अर्थ क्या हो गया है ना, इसके 2023 के बाद 8 वर्ष है, माने जन्म समय से 8 वर्ष है, उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। भोग्य दशा कितने वर्ष तक शनि का महादशा चलेगी वो ज्ञान हो जाएगा। यहाँ शनि लिख लीजिए, ये शनि का भोग्य दशा है। तो पहले दिवस को हम लोग जोड़ते हैं, दिन को जोड़ेंगे तो 18 दिन हो गया, और 11 में आप 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 होगा। 17 महीना तो नहीं होता है ना, 17 महीना नहीं होता है, इसका अर्थ है 17 में से हम क्या करेंगे, 12 को घटा देंगे, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीना होता है, इसलिए 17 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। मतलब एक वर्ष ज्यादा हो गया है, आगे चला जाएगा एक वर्ष। यहाँ 11 6 17, 17 में से 12 घटाए तो 5, और इधर एक आ गया वर्ष में तो 8 1 9, और 23 में 9 जोड़ना है। 23 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 32 हो जाएगा ना। 23 + 9 2032 तक
2032। 5वां महीना मतलब मई महीना, 18 दिन तक, 18 तारीख तक किसका महादशा चलेगी? शनि की महादशा चलेगी। उसके नेक्स्ट किसका महादशा होगा? ना हम आचंकु राजी साबु केशु जो क्रम है उसको याद करेंगे। शनि के महादशा के बाद बुध का महादशा आती है। तो बुध महादशा के दशा वर्ष कितना है? अभी थोड़ा देख लीजिए, दशा वर्ष कितना हम लोग लिखे हैं। बुध की महादशा 17, तो 17 जोड़ेंगे तो नेक्स्ट 17 वर्ष तक बुध की महादशा रहेगी। उसके बाद 7 जोड़ेंगे तो 17 वर्ष के बाद केतु की महादशा चलेगी। केतु की महादशा के बाद शुक्र की महादशा वर्ष चलेगी। इस तरह हम जोड़ते चलेंगे तो वर्ष संख्या को आगे आगे हम लोगों को पता चलेगा, ज्ञान होगा नेक्स्ट किस किस की महादशा कितने वर्ष तक शिशु के शनि महादशा समाप्त होने के बाद बुध महादशा कब तक चलेगी। बुध महादशा जब समाप्ति हो जाएगी उसके बाद नेक्स्ट केतु का महादशा कितने वर्ष तक चलेगी। उसके बाद शुक्र के बाद सूर्य का। इसी तरह एक एक करके हम जोड़ते चलेंगे तो संपूर्ण दशा वर्ष का ज्ञान हम लोगों को हो जाएगा। यह दशा वर्ष की विषय है। इसमें लगभग सबको समझ में आ रहा होगा। अभी बुध का हम लोग जोड़ देते हैं 7 2 9 3 1 4, 2049 तक किसका महादशा? बुध का। इसी तरह इसमें 7 जोड़ेंगे तो किसका होगा? केतु का। 6 56, 2056 तक किसका होगा? केतु के महादशा। इसी तरह आप जोड़ते चलिए, संपूर्ण महादशा वर्ष के ज्ञान आप लोगों को हो जाएगा। बहुत कष्ट विषय नहीं है, केवल सामान्य हम लोगों को भयात को दशामान में गुणा करके भवोग में भाग दे देना है। भयात को पहले से पलात्मक बना लेंगे और पलात्मक बनाने के बाद दशामान में गुणा करना है, भवोग में भाग देना है। भवोग में भाग देते वक्त यह ध्यान रखना है जो भाग शेष होगा पहले स्टेप में उसको 12 में गुणा करेंगे मास निकालने के लिए, और जो नेक्स्ट शेष बचेगा उसको 30 में गुणा करेंगे दिन निकालने के लिए, और जो भाग शेष बचेगा उसको 60 में गुणा करेंगे घटी निकालने के लिए, और नेक्स्ट जो भाग शेष बचेगा उसको 60 में गुणा करेंगे पलात्मक मान निकालने के लिए। वर्ष मास दिवस घटी पल में हम लोगों को दशा वर्ष का ज्ञान होता है। भुक्त दशा वर्ष वह होता है, उसको भोग्य दशा में परिणत करने के लिए संपूर्ण दशा वर्ष मान में से भुक्त दशा वर्ष को घटा देते हैं। जैसे यहाँ हम लोग घटाए हैं, भुक्त दशा वर्ष को घटाते हैं तो हम लोगों को क्या प्राप्त होता है? भोग्य दशा वर्ष प्राप्त होता है। भोग्य दशा वर्ष क्या है ना? जब शिशु का जन्म हुआ है तब से लेके अग्रिम दशा वर्ष जो है वो भोग्य है। इसीलिए हम जन्म के डेट ऑफ बर्थ में वर्ष मास दिन में भोग्य दशा वर्ष को जोड़ते हैं तो अग्रिम दशा वर्ष कब तक चलेगी उसका ज्ञान हम लोगों को हो जाता है। उसी प्रकार नेक्स्ट आगे की दशा वर्ष को जोड़ते चलते हैं। जैसे हम यहाँ बुध का जोड़े 17 वर्ष, तभी हम लोगों को 2049 तक बुध का महादशा प्राप्त हुआ, और 7 जोड़े तो केतु का, उसमें 20 जोड़ देंगे तो शुक्र का। शुक्र कब तक महादशा चलेगी। इसी प्रकार हम लोगों को एक एक करके दशा वर्ष का मान पता चल जाएगा। उसके बाद हर महादशा में एक एक का अंतरदशा भी हम लोगों को प्राप्त होता है। जैसे शनि के महादशा प्रारंभ काल में हम लोगों को प्राप्त हुआ था। शनि के महादशा में प्रत्येक ग्रहों की अंतरदशा भी चलता है, उसका चार्ट भी हम लोग भेज देंगे, और यहाँ भी अंतरदशा साधन कैसे करते हैं उसका भी थोड़ा सा हम लोग ज्ञान कर लेते हैं। प्रत्येक ग्रह की महादशा में हर ग्रहों की अंतरदशा हम लोगों को ज्ञान करना है। एक उदाहरण के लिए पहले किसका? सूर्य महादशा में सूर्य का अंतरदशा, सूर्य महादशा में चंद्रमा का अंतरदशा एक एक करके निकाल देते हैं। उसके बाद शनि का निकालेंगे। सूर्य का महादशा वर्ष कितना है? 6। ठीक है।
सूर्य महादशा में जब सूर्य का अंतर्दशा निकालना है तभी हम लोग क्या करेंगे, दशा को दशा में गुणा करेंगे। दशा दशा हता कार्या दशभिर भागमा हरित, वह एक नियम हो रहा होता है। दशा को दशा में गुणा करके 10 में भाग दे देना है। किसमें 120 में भाग देने की नियम लिखा हुआ है, किसमें 10 में भी भाग देते हैं तो भी वही मान आएगी, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। अभी 6 को 6 में गुणा करेंगे तो 6 6 का कितना हो जाएगी, 36 हो जाएगी। और इसको 10 में आप भाग दीजिए, ठीक है। 10 में भाग देगी तो कितना होगा, 36 को 10 में भाग दीजिए, 10 तिया 30, बचा शेष 6। 3 जो हो गया हम लोगों को यहाँ माह का पता चल गया, 3 माह। माने सूर्य की महादशा में सूर्य की जो अंतर्दशा है वो कब तक चलेगी ना, 3 महीना 3 मास। और दिवस कैसे निकालेंगे, वैसे ही नियम है। माह के बाद दिन जब निकालते हैं कैसे निकालते हैं ना, उसको किस में गुणा करते हैं, 30 में गुणा करते हैं। 6 तिया 18, 180 और 180 को 10 में भाग देंगे तो 18 होगा। तभी दिन कितना होगा, 18 होगा। एक महीना में 30 दिन होता है, इसलिए 30 में गुणा करके आप उसको 10 में भाग दे दीजिए, आपको दिन का प्राप्त हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। 3 माह 18 दिन जो होता है वो सूर्य महादशा में सूर्य की अंतर्दशा, सूर्य अंतर्दशा। इसी तरह जब शनि का आप निकालेंगे, शनि महादशा में शनि का अंतर्दशा, शनि के दशा वर्ष संख्या को शनि के दशा वर्ष संख्या में गुणा करेंगे, 19 को 19 में गुणा करके 10 में भाग देना है। जब सूर्य महादशा में चंद्रमा का अंतर्दशा आप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे ना, सूर्य का दशा वर्ष कितना होता है 6, परंतु चंद्रमा का दशा वर्ष कितना होता है 10। इस दशा वर्ष को याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। 6 को 10 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 60 होगा। और 60 को आप लोग 10 में भाग दीजिए, दशा को दशा में गुणा करके 10 में भाग देना है। 60 को 10 में भाग देते हैं तो कितना होगा, 6 हो जाएंगे। 6 क्या हो गया, तभी माह हो गया, मास। तो सूर्य महादशा में चंद्रमा का अंतर्दशा कितना होगा ना, 6 मास तक चलेगी। पहले सूर्य महादशा में सूर्य का अंतर्दशा 3 मास 18 दिन तक चलेगी, और सूर्य में चंद्रमा का अंतर्दशा 6 मास तक चलेगी। उसी तरह मंगल का निकाल लीजिए, क्या मंगल का दशा वर्ष कितना है, 7 है। सूर्य का दशा वर्ष 6 है, 6 में 7 को गुणा कीजिए और 10 में भाग दीजिए। 7 6 का 42 होता है, और 42 में 10 को भाग दीजिए, 42 10 में भाग देंगे तो 10 चौका 40, शेष बचेगा 2। 2 को किस में गुणा करेंगे, 30 में गुणा करेंगे, 60 होगा। और यहाँ आप 10 में भाग देंगे तो 6 हो जाएगा। तो 4 मास 6 दिन हो जाएगी किसके महादशा में ना, सूर्य के महादशा में मंगल के अंतर्दशा। इसमें से किसका आएगा, मंगल अंतर्दशा प्राप्त होगा। इसी प्रकार प्रत्येक एक ग्रह की महादशा में प्रत्येक ग्रहों की अंतर्दशा आप लोगों को साधन करना है। ये आप लोग शनि महादशा में शनि के अंतर्दशा, शनि महादशा में बुध का अंतर्दशा, शनि महादशा में केतु के अंतर्दशा, शनि महादशा में शुक्र के अंतर्दशा, प्रत्येक ग्रहों की अंतर्दशा निकाल के शनि महादशा में निकाल के लाइए। कल हम भुक्त भुग्य से कैसे उसका ज्ञान करना है उसको समझेंगे। और आप लोगों को सभी को धन्यवाद है। आज हमारा जो विषय है वो दशा का था, और दशा साधन
अंतर्दशा साधन, अंतर्दशा साधन में भी कैसे हम लोग एक एक करके प्रत्येक ग्रहों का अंतर्दशा निकालते हैं, वह विषय था। आप यदि किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ लीजिए।